गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 4.2 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट में बेसिक लेके आया हूं। कुछ में इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए थे थियरी, तो मैंने उसको शॉर्टकट में आपको मैंने लिख के जो है सिखाया हुआ है। पहला क्या दिया है, संयोग। किसी घटना के बिना किसी अस्पष्टता या कारण के होने की भविष्यवाणी करना है तो घटना का संयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी थिएटर में पिक्चर देखने गए, वहां पे आपका दोस्त मिल गया, तो वो क्या हो गया, हमारा एक संयोग हो गया। या हम कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां पे हमारा पुराना मित्र मिल गया, वो संयोग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक माप है, संभावित समय या पूर्वानुमान है कि कोई विशेष घटना किस सीमा तक घटित हो सकती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जब किसी घटना की प्रायिकता हम ज्ञात करने हैं तो उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा आता है तो आपकी सवाल गलत है। परिणाम किसी कार्य या घटना का नतीजा, फल या प्रभाव या किसी चीज के बदलने का, रूपांतरित होने का भाव है। ठीक है, परिणाम मतलब जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, वो ही हमारा परिणाम हो गया। ठीक है, संभावित जो हो सकता है, जिसके होने की संभावना हो, संभावित कहलाता है। अब प्रायिकता की भाषा में संभावित कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक बाल्टी है, एक बाल्टी में जो है 5 गेंदें डाली हुई है, लाल पीला हरा बैगनी इस तरह से डाला हुआ है। ठीक है, अब वो 5 गेंद डाली हुई है, वो पांचों गेंदों में से हमको लाल गेंद निकालना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संभावना करते हैं। ठीक है, एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए घटना के घटित होने की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस सवाल का हम घटना की प्रायिकता निकाल लेंगे। आगे मैं सवाल जब बताऊंगा तो थ्योरी आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। संयोग क्या हो गया? किसी घटना के बिना किसी अस्पष्टता या कारण होने की भविष्यवाणी करना है तो घटना का संयोग कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है प्रायिकता। प्रायिकता एक माप है, संभावित समय या पूर्वानुमान है कि कोई विशेष किस सीमा तक घटित हो सकता है। जैसे पासा है, अब हम पासा को फेंकेंगे, या लूडो की गोटी है उसको फेंकेंगे, तो या तो जो है उसमें 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा। उस तरह से हम उसकी घटना का, हमको घटित घटना का हमको मान निकालना है इस थ्योरम में। अब किसी घटना की प्रायिकता जब आप ज्ञात करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा हुआ तो आपका सवाल गलत है। फिर परिणाम किसी कार्य या घटना का नतीजा, फल या प्रभाव या किसी चीज के बदलने या रूपांतरित होने का भाव है। संभावित जो हो सकता है या जिसके होने की संभावना हो, वो संभावित कहलाता है। एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए घटना के घटित होने की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, इस तरह से हमने इसको आपको 4.2 का आंकड़ों का प्रबंधन का हमने बेसिक पढ़ा दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने थ्योरम पर, वो कल मैं लेके आता हूं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।